गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसके साथ क्या होता है, उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। ऐसे सभी प्रकार के सवालों की उत्तर सहित व्याख्या की गई है और सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने का यत्न करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर के अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में ले जाने की बात बताते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक से मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर वो उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। इस पुराण में बताया गया है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और आत्मा को भूख प्यास लगने पर उसे जल या भोजन की प्राप्ति नहीं होती है और इस कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंड दान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है, जैसे लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बांधा जाता है। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलनी चाहिए ये उसके कर्म निश्चित करते हैं। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगते हैं। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर रख लेता है और उससे अपने स्वार्थ को पूरा करता है, ऐसे व्यक्ति को भी नरक में भारी यातनाओं को सहना पड़ता है। मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति को हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री या व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता, बहन, पुत्री, पुत्र, स्त्री, पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलेश, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है।
अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। इन सभी वर्णनों के साथ यह भी वर्णन किया गया है कि प्रेत योनि से कैसे बच सकते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय हैं कि उन्हें हर प्रकार से गरीबों की मदद करनी चाहिए, दान दक्षिणा पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि करने चाहिए। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्म कांड पर बल दिया गया है तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्म कांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्म कांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है।